थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे. ओके, सो होप सो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे हो. रेगुलरली फॉलो करो, इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, है ना. कोशिश करो इसको रेगुलरली फॉलो करने का. इस बार बहुत ज़्यादा कोशिश है कि 2025 आई डू समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड जो भी कमियां 24 में रही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिल दैट गैप एंड गिव यू द बेस्ट दिस ईयर. ओके, सो आई होप सो. प्रैक्टिस करो अच्छे से. सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अभी आप देखो, एज पर द रूल्स हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट. अब आप सच में ये तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बिल्कुल भी नया है या एग्जाम या आपके सिलेबस के बाहर है. दिस क्वेश्चन इज नॉट समथिंग लाइक दैट. बहुत इजी है अगर आपने कभी ध्यान दिया है तो. ओके, क्योंकि हर दोनों हाउस में लीडर होते हैं, राइट. अब आपके पास चार ऑप्शन हैं. अब इसका जो सही आंसर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सपोज इन द हाउस, लोकसभा की बात कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या कोई भी एक एज ए लीडर का काम कर रहा है, लेकिन किसी को भी तो आपको लगता है कि वही मिनिस्ट्री लीडर होती है, वही पर्सन लीडर होता है. नो, एक्चुअल में लीडर कौन होता है हाउस का. ओके, तो उसकी जड़ तक जाना है हमें कि एक्चुअली में हु इज कॉल्ड द लीडर ऑफ द हाउस. तो आप इसका आंसर देख सकते हो, तो आप प्रेडिक्ट करो यहां पे. नहीं तो आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है. जब रूल्स जाओगे आप, लोकसभा और राज्यसभा में भी द सेम रूल्स लिख रखा है. इफ यू सी हियर, द लीडर ऑफ द हाउस मींस द प्राइम मिनिस्टर इफ प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस. अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का मेंबर ही है प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, बिकॉज ही हैज बीन द एमपी फ्रॉम वाराणसी. तो एमपी का ही मेंबर हो गए वो, मतलब एमपी में इलेक्ट हुए, इसका मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. ठीक है, तो ही इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा. और इफ और ए मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ द हाउस एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब देखो दो चीज है यहां पे. एक तो प्राइम मिनिस्टर अगर उस हाउस के मेंबर हैं तो ही इज द लीडर. और अगर वो किसी ऐसे मेंबर को, जो सबसे पहले क्या कंडीशन है, वो मेंबर होना चाहिए. दूसरा, इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज ए लीडर ऑफ द हाउस. कितनी कितनी इंपॉर्टेंट एंड कितनी प्यारी चीजें, प्यारी मतलब कितने स्मूथली यहां पे लिखा हुआ है, इतना क्लियर. ये याद हो गया आपको दिमाग में, उसके बाद आप जीवन में कभी भी गलत करोगे पॉसिबल ही नहीं है. राज्यसभा में देखो, means the prime minister if he is a member of the council or a minister who is a member of the council and is nominated by the prime minister to function as a, सेम चीज है. ये चीज कभी नहीं भूलना. whenever they will ask you leader of the house, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं पूछ रहा है, वो लीडर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, ध्यान रखोगे इन छोटी छोटी चीजों का. प्रीलिम्स में यही चीज मैं बताता रहता हूं कि ये कोई नहीं सिखाएगा आपको. इसी चीज की मैं बार बार हल्ला करता हूं कि यहां के सीखो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो. पर आप लोग क्या है कि अलग दुनिया में हो कि हो जाएगा, नहीं होगा प्रीलिम्स. ओके, नाउ इफ यू सी द सेकेंड क्वेश्चन, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप और ऐसे स्टेटमेंट्स, ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडिया से रिलेटेड तो है ही. आप देख लो यहाँ पे, महिंद्रा यूनिवर्सिटी ज्वाइन यूनेस्को ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप. अब ये चार चीज मुझे आपको दिखाना था. 4 की पिलर्स है ना, जहां पे ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर्ड है. ठीक है, पहला क्या है, ग्रीनिंग स्कूल्स, ग्रीनिंग करिकुलम, ग्रीनिंग टीचर ट्रेनिंग एंड ग्रीनिंग कम्युनिटीज. ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि चार चीज यूनेस्को के साथ साथ. इसका जो सही आंसर है, अच्छा पहले वाले का सही आंसर क्या है, आप देख लो यहां पे, सी. ओके, नाउ इस सेकंड का क्या आंसर है, इट्स यूनेस्को. ठीक है, थर्ड का क्या क्वेश्चन है, as per the provision mentioned in the constitution, consider the following statement. An election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of the office of president shall be completed before the expiration of the term. 5 साल खत्म होने से पहले पहले an election to fill the vacancy ये हो जाएगा. The person elected to fill the vacancy, okay, person elected to fill the vacancy of the president shall be entitled to hold office for the full term of 5 years
फ्रॉम द डेट ऑन विच, सपोज 4 साल के बाद वैकेंसी आ गई प्रेसिडेंट में, ठीक है ना। अब वैकेंसी कैसे कैसे आती है, रिजाइन जब करेंगे ये, जब वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देंगे, जब ये इम्पीच हो जाएंगे, जब तक आज तक तो ऐसा हुआ। तो आप देख लो कि जैसे 4 साल की वैकेंसी, तो 1 साल के लिए वो नया प्रेसिडेंट आएगा या पूरे 5 साल के लिए आएगा, अभी देख लेते हैं। आंसर क्या है देख लीजिए, आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए यहां बिल्कुल आपके सामने देखो, any election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of the president shall be completed before the expiration of the term। ठीक है, समझ में आया। 5 साल से पहले, और ये लॉजिकली भी देखो तो 5 साल के पहले कोई बहुत रॉकेट साइंस, तो लॉजिकली भी सोच सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, ये छोड़िए, बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटर्स। फुल टर्म ऑफ 5 years, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फुल टर्म ऑफ 5 years, करेक्ट है। पहला और दूसरा देख लो, आप 1 साल रिमेनिंग के लिए काम नहीं करेगा। सपोज एमपी का जब इलेक्शन होता है तो बाय इलेक्शन जो होते हैं वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होते हैं, बट दिस इज फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, ये ऐसे पढ़ोगे तब जाके चीज़ें आपको दिमाग में याद भी रहेंगी। सब कुछ मैं करवा दूंगा अगर आप बिल्कुल 25 अच्छे से फॉलो करोगे। ओके, तो दिस इज आई वांट टू टेल यू, आप बिल्कुल आंख बंद करके ब्लाइंडली 25 के लिए आप करो, एंड आई विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनएक्सप्लोर्ड एंड विच इज हिडन। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी टुमारो।